जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो ये 5 काम आपको अवश्य करने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का विषय है कि अगर दीपक में फूल बनता है तो हमें 5 काम अवश्य करने चाहिए। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने हमसे काफ़ी सवाल किए थे कि अगर दीपक में फूल बन जाए तो हम ऐसा क्या करें जिनसे हमारे जीवन में बदलाव हो। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दीपक में जिनके फूल तो बनता है लेकिन उनके जीवन में फिर भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हो सकता है वो कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ रहे हो पूजा करने में, या हो सकता है कि उनसे कोई चीज़ ऐसी हो जो ना हो पा रही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कुछ ग्रह दशा भी खराब चल रही होती है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां रहती हैं। पर कुछ उपायों के जरिए हम उन ग्रह दशा को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो ऐसे 5 काम क्या हैं जो हमें अपने जीवन में करने चाहिए अगर हमारे दीपक में फूल बनता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ध्यान लगाना चाहिए। अब आप कहेंगे ध्यान कैसे लगाएं? तो ध्यान लगाने के लिए जैसे आप मंदिर में दीपक जलाते हैं वैसे ही एक दीपक और जलाइए। उत्तर की तरफ मुँह करिए और एक आसन, कंबल का आसन ले लीजिए, ऊनी आसन ले लीजिए, उस आसन पे बैठिए और उत्तर की तरफ मुँह करके उस दिए पे ध्यान लगाइए। अगर आप आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो आपको दोनों आंखों के बीच में जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहां पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका अभ्यास करेंगे आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। अगर आप ध्यान लगाते हैं साथ साथ आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या आप अगर भोलेनाथ के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं या कोई दूसरा मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाते हैं तो आप दिए को देखते हुए भी ध्यान लगा सकते हैं और मन में भगवान को याद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान एक ऐसी दशा होती है जिसमें आप भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं। अगर आप ध्यान लगाना सीख गए तो आप ये सोचिएगा कि आप भगवान से इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे। ये एक तरह से भगवान से कम्युनिकेशन करने का रास्ता होता है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि आप मंत्रों का जाप करें।